सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इजराइल मंसूरी बिहार सरकार के 2 दिवसीय आईपी यात्रा राष्ट्रीय स्तर के बौद्धिक संपदा अधिकार का उद्घाटन किया। विकास आयुक्त एमएसएमई कार्यालय सरकार के सहयोग से पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2023 को बी हब मरे लोक कॉम्प्लेक्स पटना में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की बौद्धिक संपदा अधिकार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मोहम्मद इजराइल मंसूरी माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बिहार सरकार ने अपने विशेष संबोधन में इस कार्यक्रम के आयोजन में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रयासों की सराहना की, जो समय की मांग है। उन्होंने सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रयासों पर भी विचार विमर्श किया। युवाओं, स्टार्टअप और एमएसएमई की सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार, क्योंकि आईटी मोर्चे पर इन हितधारकों के लिए बहुत गुंजाइश। देखिए, आईटी पॉलिसी से प्रदेश के रोजगार में वृद्धि होगी। जो यहाँ की इकाइयाँ लघु औद्योगिक इकाइयाँ काम कर रही हैं उनको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आईटी के माध्यम से व्यवसाय में, किसी भी व्यवसाय में, छोटे बड़े मध्यम लघु सब में डिजिटलाइजेशन का एक कल्चर आएगा। और डिजिटलाइजेशन से आपको पता है कि किस तरह से उनकी सभी कार्य व्यवस्था में सुधार होगा और उनकी विशेषकर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत है, उसमें कमी आएगी और हम उन्हें स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं। बिहार सरकार बड़ी कंपनियों को बिहार में निवेश करने के लिए आकर्षित करने के लिए एक आईटी शिखर सम्मेलन भी आयोजित करेगी। सिंगल विंडो तो एक बहुत ही आवश्यक रिक्वायरमेंट है। सिंगल विंडो के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय सरकार भारत सरकार ने अपने संबोधन में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की विकास को संभावना देने के लिए बिहार के एमएसएमई के सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने में एमएसएमई डीओएफओ की भूमिका का उल्लेख किया। कुमार प्रमोद, सह अध्यक्ष, बिहार चैप्टर पीएचडीसीसीआई ने अपने स्वागत भाषण में सभी गण्यमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। बिहार राज्य में इस कार्यक्रम के आयोजन का महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने आगे विचार विमर्श किया कि बौद्धिक संपदा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और एमएसएमई के रूप में स्टार्टअप के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी बौद्धिक संपदा की रक्षा करने से महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर एचपी कुमार, सलाहकार, पीएचडीसीआई के पूर्व सीएमडी एनएसडीआईसी, अपने मुख्य भाषण में स्टार्टअप को बिहार सरकार की सहायता की सराहना की, क्योंकि वे काम करने की जगह और वित्तीय सहायता सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने आगे उल्लेख किया कि सूचना प्रौद्योगिकी एमएसएमई के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि डिजिटलाइजेशन के दौर में एमएसएमई क्षेत्र के लिए एक चुनौती है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि एमएसएमई और स्टार्टअप को मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए अपने पेटेंट एवं आईपी अधिकारों का व्यवसायीकरण करना चाहिए। डीसीसीआई के उन्होंने कीमती वक्त यहाँ देने का काम किया है, इसलिए उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं मिस्टर प्रदीप कुमार, डायरेक्टर एमएसएमई डीपीओ पटना, और डॉक्टर राणा सिंह, डायरेक्टर सीआईएमपी, को चेयरमैन पीएचडीसीसीआई बिहार। और इस कार्यक्रम में उपस्थित कई कंपनी के प्रतिनिधि भी हैं, हमारे स्टार्टअप के लिए तैयार नौजवान भी। और ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यात्रा है। राणा जी और कुमोद जी हमसे मिले थे
सेक्टर है जिसमें युवाओं के लिए बहुत कुछ करने का इसमें संकल्प ऐसा है जो किया जा सकता है। कल हम मधुबनी की यात्रा में थे, किसी को इसके लिए चिंता करते रहते हैं, लेकिन यहाँ भी समय ही कहीं न कहीं, जो कि आज फ्राइडे है, इस कारण से, लेकिन डैश पर बैठे तमाम लोगों को सहयोग हम लोगों को मिलता रहा है। हमने एक अपने ऑफिस में छोटा सा बैठक किए थे, उसमें राणा जी का भी हम नौजवानों के लिए, राज्य के लिए कैसे कुछ कर सके। स्टार्टअप की बात है तो पिछले 2 महीने पहले हम IIT बिहटा में गए थे, वहां क्लीन रूम का उद्घाटन IT विभाग के द्वारा किया। IT सेक्टर में लगातार बिहार कुछ करने का में है, आज यहाँ पर बढ़िया, क्या कहना चाहेंगे? आज नेशनल IP यात्रा कार्यक्रम यहाँ की गई है और देश के जाने माने एक्सपर्ट लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भी भूमिका सराहनीय रही है और कैसे बिहार में उद्योग, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग कैसे आगे बढ़े, इस पर नवाचार किया गया है। आपस में लोगों ने बैठ करके विचार करने का काम किया है। उसी कड़ी में IT में कैसे बदलाव हो, IT बिहार में IT हब कैसे बने, इसके लिए भी तमाम लोगों ने चिंता करने का काम किया है। और मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बिहार बहुत जल्द IT पॉलिसी लाने जा रही है, जो IT पॉलिसी देश के अन्य राज्यों से कुछ बेहतर IT पॉलिसी होगी, ये ऐसी हम लोग कल्पना करके चल रहे हैं। और स्टार्टअप पॉलिसी भी, नौजवान जो हमारे स्किल्ड नौजवान हैं, जो IT क्षेत्र में शिक्षा लेने का काम किया है, दक्षता हासिल करने का काम किया है, उनको प्रोत्साहन करने के लिए भी हम लोग स्टार्टअप पॉलिसी लाने जा रहे हैं। और अब समय ज़्यादा दूर नहीं है जो बिहार भी IT हब के नाम से जाने जाएंगे और बहुत जल्द ही यहाँ IT क्षेत्र में हो, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग में काफ़ी जो है सो यहाँ पर बढ़ोतरी होगी, ऐसी मेरी कल्पना। आने वाले समय एक सवाल सर, जो नई पॉलिसी ला रहे हैं उससे अधिक कंपनी आएगी बिहार में? निश्चित तौर पर जब कंपनियों को हम फैसिलिटीज देंगे, और इसलिए हम देंगे, हमने उसमें शर्त भी रखा है कि आप कितने मैन पावर, कितने बेरोजगारों को रोजगार देते हैं, और तो रोजगार के हिसाब से भी हम लोग सब्सिडी देने का काम करेंगे, उनको इंसेंटिव देने का काम करेंगे। अगर कोई कंपनी किराया से में भी अगर करती है और उनका उस तरह का हम लोगों ने कई स्टेज लेवल बनाया है, और उस लेवल पर अगर उनका काम है तो लेवल बाय लेवल हम लोगों ने इंसेंटिव भी उसमें रखने का काम किया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो सुविधा बिहार राज्य IT पॉलिसी देने का काम करेगी, उस सुविधा को देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनी निश्चित तौर पर बिहार आने की। छोटे उद्यमी, एक सवाल उठाया था कि छोटे उद्यमी का या बैंक में सरकार कई तरह का ऐसा बैंडिंग भी कर रही है कि आप केवल उनका सर्टिफिकेट देखिए, उनको एक्सपर्ट, कितने एक्सपर्ट है, उसको देते हुए बैंकों से आग्रह कर रही है, और बैंकों से कर रही है कि आप उनको प्रोत्साहित करें। और यहाँ तो बैंक के भी अधिकारी आए हुए हैं। तो मुझे लगता है इस दिशा में भी जब कोई चीज़ सुधार बढ़ता है तो निश्चित तौर पर सब चीज़ में सुधार होती है, और कहीं ना कहीं वहाँ भी जो हमारे स्किल्ड नौजवान हैं, कहीं ना कहीं बैंकों से भी उनको राहत मिलने का काम होगी। IT समिट जब करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो IT पॉलिसी को देख करके बड़ी बड़ी कंपनियां आएगी, और बिहार भी IT हब आने वाले समय में बनेगा, ये मेरा परिकल्पना है। हम तमाम यहाँ बैठे हुए नौजवान और कंपनी के प्रतिनिधि और डैश पर बैठे हुए
अनुभवी तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि इस तरह की कार्यक्रम होता रहे, एक दूसरे से नवाचार कायम रहे, ताकि हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा उद्योग जगत को हम आगे बढ़ाने का काम करें। और पहले वाली बात भी नहीं, किसी अन्य राज्य से तुलना में बेहतर बिहार दे सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी नहीं है और विधि व्यवस्था से लेकर के सभी चीजें आज के डेट में बिहार में, हम तो कई यात्रा किया है। अभी हम बाई कार कानपुर से 175 किलोमीटर दूर झांसी गए, महोबा झांसी। मुझे जानकारी है कि नॉर्थ ईस्ट में सिंगल क्लीन रूम 22 करोड़ की लागत से होनी थी और 60 स्टार्टअप साथियों को 10-10 लाख रुपए का अनुदान भी दिया गया था स्टार्टअप। तो हम लोग चिंतित रहते हैं, महागठबंधन की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, और युवाओं को कैसे रोजगार मिले, कैसे बिहार विकसित हो, इसके लिए उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार चिंतित रहते हैं। और ये तो हमारा राजधानी से भी लोग आए हुए हैं। राष्ट्रीय स्तर का हमारा ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईटी यात्रा है और इसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग सभी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, और चेंबर का सहयोग तो मिलता ही रहा है। इन कार्यों में जो चेंबर का सहयोग होता है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और सॉफ्टवेयर और डेटा के संबंध में प्रौद्योगिकी विभाग आगे बहुत बढ़ रही है, कई तरह के काम किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें, आने वाली है लगभग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से स्वीकृति मिल गई है और आईटी पॉलिसी काफी विचारों के बाद, काफी एक्सपर्टों की राय लेकर के हमने बनवाने का काम किया है। और मेरा ये सोच था कि देर से ही भली, यानी देर आए दुरुस्त आए। अगर हमारा आईटी पॉलिसी अभी तक निर्माण नहीं हो पाया था तो क्यों नहीं हम ऐसा आईटी पॉलिसी दे जो देश का मेरा इकलौता आईटी पॉलिसी हो। और इस ओर हमने कदम बढ़ाने का काम भी किया है और मुझे रखी, और हमने आदेश किया कि एक स्टार्टअप पॉलिसी भी बनाई है। आईटी पॉलिसी तो बड़े बड़े कंपनियों के लिए होगी, लेकिन हमारे जो बिहार के नौजवान जो दक्षता हासिल किए हैं और आईटी सेक्टर में सभी जगह बिहारी नौजवान दिखेंगे। जब हम मंत्री बने सैकड़ों नौजवानों का खून हम पड़ाया, और समाज में जब हम लोग जाते हैं तो उसी तरह सैकड़ों अभिभावकों के द्वारा भी हम लोगों को बताया जाता है कैसे हमारे नौजवान, बिहार का नौजवान आईटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका पूरे देश में निभाने का काम कर रहे हैं। अगर उनको हम यहां मौका देंगे तो निश्चित तौर पर बिहार इतना स्किल नौजवान कई अन्य राज्यों में मुझे नहीं लगता है कि होगा। कुछ ऐसे कुछ सीखे भी नहीं है आप लोगों से, और व्यवस्था इतनी है कि बहुत समझ भी नहीं पाया।